दोस्तों नमस्कार। देखिए आज जो मार्केट का प्राइस मूवमेंट रहा है उससे दोनों बुल्स और बियर्स बहुत परेशान हैं। बुल्स के भी स्टॉप लॉसेस, बियर्स के भी स्टॉप लॉसेस। बहुत डिफिकल्ट मार्केट थी और वही हमने टेलीग्राम पे आज डिस्कस करा था कि आज मार्केट थोड़ा पेन दे सकती है। अब मार्केट में देखिए ये पता लगाना है कि ये ट्रैप है या फिर यहाँ से फिर एक फाइनल क्रैश की तरफ हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सबके दिमाग में यही है। तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे आज कुछ इंडिकेटर्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, उनकी वैल्यूज़ और उनको थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से घूम सकता है? क्या इसके बाद एक लेग आखिरी गिरावट वो बाकी है, जो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को काफ़ी नीचे तक ले जा सकती है? वो लेवल भी आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तो वीडियो आप पूरा देखिए और अच्छा लगे शेयर, लाइक करिए और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले थोड़े मैक्रो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। अभी के टाइम पे अभी रफ़ली आप देखेंगे नीचे टाइम आपको दिख जाएगा 5:10 है। यहाँ पे आपका डाउ फ्यूचर जो है, वो अभी रफ़ली आपका 175 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। यूरोप आपका 0.25% ऊपर है। एशिया आपका मिक्स बंद हुआ है और ब्रेंट क्रूड आपका 108 पे बना हुआ है। DXY डॉलर इंडेक्स आपका 100 के नीचे बना हुआ है 99.4 पे और डॉलर रुपी जो सबसे बड़ा कंसर्न था आज का वो 93.71 यानी कि 1 रुपये 7 पैसे नीचे बंद हुआ है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी जो अभी चल रही हैं। ज़्यादा कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह भी इतनी नहीं है और बस ये रुपया थोड़ा कॉज़ ऑफ कंसर्न था मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से मार्केट में बाद में गिरावट आई। थोड़ी-सी दोस्तों ऑप्शन चेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना इसमें। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो वो इनडिसाइसिव है। ओके, वो ना बुलिश सिग्नल दिखा रही है, ना वो आपको बेयरिश सिग्नल दिखा रही है। निफ्टी की रेंज जो निकल के आ रही है एज़ पर ऑप्शन चेन वो है 23,000 से 23,300। बहुत स्क्वीज़ रेंज है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए निफ्टी तो इनडिसाइसिव दिखा रही है ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बेयरिश है, इसको याद रखिए। लेकिन कल की जो ऑप्शन चेन थी मैंने डिस्कस करी थी, जितनी बेयरिश वो थी उतनी बेयरिश नहीं है। लेकिन हाँ, निफ्टी के मुकाबले काफ़ी बेयरिश है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज आपकी आ रही है 53,500 से लेके 54,000 तक। ये हमने ऑप्शन चेन की रेंज की बात करी। अब देखिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के कुछ इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ, उनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का RSI देखिए ये आपका है 33। थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वीकेंड का वीडियो है तो इम्पोर्टेंट होता है। -850। फिर RCI होता है आपका रैंक कोरिलेशन इंडेक्स, आई होप आप लोगों को पता होगा। ये -85 है। ये -100 टू +100 के बीच में रेंज करता है। DMI में जो होता है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, उसमें जो नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है -DI, वो आपका 33 पे है। ये सारे वीकली टाइम फ्रेम के मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जिन लेवल्स पे है ना, इन लेवल से मार्केट अगर आप देखेंगे, वैसे तो इन लेवल को तोड़ा नहीं है मार्केट ने कभी भी। ओके, 2-4 पॉइंट इधर-उधर कर लेना, तोड़ा सिर्फ एक ही टाइम पे था, वो था कोविड 2020। ज़्यादातर ज़्यादातर क्या, वरना हर बार जब भी अगर मार्केट इन लेवल्स के पास गई है, तो यहाँ से एक शार्प रिबाउंड ऊपर की तरफ देखने को मिला है। ये चीज़ आप याद रखिए। ये बैंक निफ्टी का बताया है। ऐसे ही निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊँ, RSI आपका निफ्टी का है अराउंड 30 और DMI है 37 आपका, और RCI है -80। सिमिलरली उन्हीं लेवल्स पे है, सिर्फ कोविड में ये लेवल्स टूटे थे। अदरवाइज उससे पहले 2018 में भी ये लेवल्स आए थे, 2019 में भी ये लेवल्स आए थे। जब भी ये लेवल्स आए थे वहां से शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वो ऐसे लेवल्स पे है जहाँ से उनको घूमना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट वैसे तो पूरी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के हिसाब से चल रही है, कल को कुछ
बड़ी न्यूज़ आ गई तो यहाँ से और 500 1000 पॉइंट निफ्टी निकल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो हिस्ट्री होती है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, इतने ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स होने का मतलब है कि जितना भी बुरा होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये कैंडल है इस वीक की, ये आप देख रहे होंगे, बड़ी पतली सी कैंडल दिख रही है। जहां ओपन हुआ वही क्लोज है, तो इसको कहते हैं डोजी। लेकिन डोजी थोड़ी सेंटर में बनती तो ज़्यादा मज़ा आता। इस प्राइस एक्शन से ये पता चल रहा है कि नीचे डिमांड आई, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन उससे डबल सप्लाई ऊपर आ गई, वो मार्केट को नीचे ऑलमोस्ट नीचे लाके बंद करा। ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट आप देखेंगे बिल्कुल वीक के लो पे जाके क्लोज हुई है। दूसरा, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपकी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, कोविड टाइम से एक बार बस मार्केट ने इसे तोड़ा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और जिस वीकेंड पे तोड़ा है उस वीकेंड का लो सैक्रो स्टैंड है मार्केट के लिए, वो फिर नहीं टूटा। मार्केट ने देखिए यहाँ पे बचाया, यहाँ पे बचाया, यहाँ पे आपका 2022 में ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली रेड कैंडल, और इस कैंडल का लो इज द लो। नेक्स्ट वीक इसके नीचे मतलब गया ही नहीं, क्लोज होना तो दूर की बात है, डेट लो इज द लो, वो मार्केट बिल्कुल ऊपर। इससे पहले आपका कोरोना का टाइम था, बस तभी मार्केट ने इसको तोड़ा था, अदरवाइज मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। ये देखिए, ये वो लेवल है, कोरोना टाइम का फॉल है। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ देखिए 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,000 पे, और 23,100 मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास से इसे तोड़ा है। यहाँ पे तो 100-200 पॉइंट से तोड़ा होगा। ये इंटेंसिटी मैटर करती है, और ये मुझे बताती है कि मार्केट में अभी पेन और बाकी है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी की कैंडल है, सेम निफ्टी की तरह है, लेकिन इसमें डोजी नहीं बनी है, इसमें ऑलमोस्ट नीचे जाके ही क्लोज हुई है, बिल्कुल नीचे जाके लो पे क्लोज हुई है। और ये जो ब्लू लाइन है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे भी जाके क्लोज हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी पे एक लेवल की मैंने हमेशा बात करी है, जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जो इसको अभी भी सपोर्ट कर रहा है। ये ब्लू लाइन 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक दो बार थोड़ा सा इसको टेस्ट करा है, नीचे गया है बैंक निफ्टी कोविड के बाद, अदरवाइज कोविड में ही डिसाइसिवली बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ा है। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रही होगी। आज मार्केट खुली, मार्केट ऊपर गई, जो हमने लेवल डिस्कस करा था वहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे ऑलमोस्ट डे लो पे जाके बंद हुई है। बिल्कुल मतलब मार्केट में ताकत दिख ही नहीं रही। कोई भी मार्केट में पुल बैक आ रहा है ऊपर की तरफ, वहां पे सेलिंग का प्रेशर बहुत जबरदस्त आ रहा है, वो मार्केट को वो नीचे लेके आ रहे हैं। देखिए, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ निफ्टी के लेवल्स और रेंज की। इसको बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। 22,930 टू 23,060, यहाँ से लेके 23,250 टू 360। अब ट्रेड कैसे करना है? देखिए, इस रेंज में कॉन्ट्रा ट्रेड्स खुलते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट को देखा जाएगा, मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू होगी, ऑप्शन चेन सपोर्टिव होगी, वॉल्यूम सपोर्टिव होंगे, तो यहाँ पे बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलरली मार्केट यहाँ पे जाएगी तो प्राइस एक्शन फेल हो रहा होगा, ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रही होगी, कॉल राइटर्स आ रहे होंगे, पुट राइटर्स निकल रहे होंगे, नेगेटिव वॉल्यूम क्रिएट्स हो रही होंगी, तो यहाँ पे पड़ेंगे कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। इस रेंज में ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा पोजीशंस। अब डायरेक्शनल पोजीशंस क्या होंगी? डायरेक्शनल होगी, देखिए ये टूटेगी तो यहाँ पे बनेंगे डायरेक्शनल शॉर्ट, ये टूटेगी तो यहाँ पे बनेंगे डायरेक्शनल लॉन्ग्स। ओके, ये टूटेगी तो क्या होगा? ये टूटेगी तो पहला लेवल आपका निकल के आएगा, सपोर्ट 1 विल बी 22,800, सपोर्ट 2 विल बी 22,735, and support 3 will be 22,675। वैसे तो 22,675 से 800 ये एक रेंज है, दिस इज अ रेंज। ओके, अगर ये रेंज नीचे की तरफ टूट गई तो आप एक बात समझ लीजिए, फिर निफ्टी आपका कम से कम 1000 पॉइंट नीचे जाएगा। ओके,
और वो मेरे ख्याल से 21,700 के आसपास जा सकता है। ये क्या है? ये है आपका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप ध्यान रखिएगा, जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ लेवल निकलेगा तो क्या होगा? पहला आएगा 23,500 to 540, second will be 23,745, 765 एंड बिगेस्ट वन जहाँ से मार्केट गिरी है 23,840 to 860। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बता दी। रेंज में कॉन्ट्रा, डायरेक्शनल जब ये लेवल्स टूटेंगे। ओके गाइस, ये याद रखना। न्यूज़ बेस्ड है, न्यूज़ बेस्ड भी का भी मतलब ये नहीं होता कि लेवल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, लेवल हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यही बैंक निफ्टी की कैंडल है। देखिए ऊपर गया, ऊपर जाके वही सेलिंग प्रेशर उसके ऊपर इमीडिएट आया और बिल्कुल नीचे जाके वो यहाँ पे क्लोज हुआ। बिल्कुल बैक टू बैक सेम कैंडल्स हैं कल की और आज की, ये आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा आप हायर है हायर लो बोल सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। बहुत बेयरिश कैंडल्स है ये। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, लेवल्स एंड रेंज ऑफ बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 53,100 टू 250 ये नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ आप बात करेंगे 54,150 टू 275। यहाँ पे आके प्राइस एक्शन फेल होगा तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रा शॉर्ट्स करेंगे। ओके, यहाँ पे आके प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ दिखेगी तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स करेंगे। क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो आपको पता ही है। डायरेक्शनल ट्रेड कब खुलेंगे? ये जब नीचे की तरफ टूटेगा तो बनेंगे डायरेक्शनल शॉर्ट, ये ऊपर की तरफ टूटेगा तो बनेंगे डायरेक्शनल लॉन्ग। लेवल्स ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत 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 ख़राब है, ये बात आप याद रखिए। बैंक निफ्टी आपका बहुत इजीली नीचे की तरफ जा सकता है, और जो बड़ा लेवल इसके टूटने के बाद निकल के आएगा, देखिए मैं बताने को भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। वो है 48,500, जो कि आपका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूटा तो यहाँ पे आना ही है उसने। बीच बीच में पुल बैक्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूर आएगा। वीडियो को सेव करके रख लेना चाहे आप। खैर, ये लेवल टूटा तो इसके नीचे क्या खुलेगा? आपका खुलेगा 52,850। फिर इसके नीचे दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है 52,575। देन सपोर्ट 52,330। थोड़े 50 पॉइंट इधर उधर आप कर लीजिएगा। ये लेवल ऊपर की तरफ निकला तो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 54,685 से लेके 785 तक। ये 100 पॉइंट का पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा 55,000 से लेके 55,125। 55,125 क्या है? ये आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। रेंज को ध्यान रखें, मार्केट चॉपी भी हो सकती है। और जियो पॉलिटिकल ब्रेंट क्रूड के लेवल्स पे ध्यान रखें। जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पे ध्यान रखें। कोई देखिए, न्यूज़ तो बहुत आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसी इम्पैक्टफुल न्यूज़ तो नहीं आ रही जो मार्केट को हिला दे। वो तीसरी चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है डॉलर रुपी। ये चार्ट हमेशा खुले रहेंगे। न्यूज़ का एक खुला रहेगा, ब्रेंट क्रूड का चार्ट खुला रहेगा, डॉलर रुपी का खुला रहेगा। और एक लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, विक्स, इस पे भी आप ध्यान रखें, ये फिर से थोड़ा जोश में आ रहा है। तो ये था वीकेंड का वीडियो दोस्तों। वीकेंड आप एंजॉय करिए अच्छे से, और मंडे को दोबारा मिलेंगे। टेलीग्राम पे देखिए हमने ट्रेड लिया था, उसमें आराम से हमने काफ़ी अच्छा 222 पे मेरे ख्याल से 23,200 की पुट ली थी हमने। वो 325 का हाई लगाया था। पहले 300 का लगाया, नीचे गया, फिर 325 का हाई लगाया। तो काफ़ी मौके मिले उसमें भी पैसे बनाने को। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। लाइव जो जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देखिए, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।